हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आईपीओ आ रहा है और जो ओपन है अभी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और इसमें मैं खुद आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों मुझे ये आईपीओ अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इंडियन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर कोलकाता का है और ये एमएम ग्रुप की कंपनी है। इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफ माइनिंग, मिनरल बेनिफिकेशंस, बल्क मटेरियल हैंडलिंग एंड स्लरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ये माइनिंग के रिलेटेड मिनरल बेनिफिकेशन या बल्क मटेरियल जो होता है हैंडलिंग, तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है, ये इसके हम वेबसाइट पे भी देख लेंगे। बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा, ये माइनिंग के रिलेटेड है, मिनरल्स बेनिफिकेशन के रिलेटेड है। तो क्या है, तो ये कंपनी का हम पहले वेबसाइट ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कंपनी के बारे में। ऑलरेडी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए किस पर आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ पे पैसा लगाने से पहले उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो मेरे चैनल पे ये स्टडी आपको फटाक से मिल जाएगा कंप्लीट, ओके। तो यहाँ पे वर्किंग टुगेदर कैन क्रिएट वंडर्स, यहाँ पे ये बता रहे हैं इनका, और हु वी आर, विजन क्या है इनका, मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और मिशन में क्या बताया है, लास्टिंग सॉल्यूशन फॉर बहुत फास्ट है, ठीक है। हम बाकी चीज़ें इसके प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें देख के आइडिया लगा लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये मशीन्स, ये जो है ग्राइंडिंग मशीन से 500 से ज़्यादा इनके पास है। टेगा हैज़, इनके पास ऐसे मशीन्स 500 से ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइनिंग ये सारी चीज़ें में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इनके पास ऐसे 500 मशीन्स हैं और ये मशीन का यूज़ ये बहुत सारे जो जिनको माइनिंग के लिए करना है उनके लिए देते, प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट इसका देखते हैं हम। हाँ, तो ये है इसका सेकंड प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये है टेगा हैज़ अ डेटाबेस 5000 कन्वेयर्स इसको बोलते हैं, एंड क्लच हैविंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के इनके पास कन्वेयर कंपोनेंट्स, और यहाँ पे ये है वेयर रेजिस्टेंस लाइनर्स, ये भी माइनिंग ये सारी चीज़ों में देखो, माइनिंग, बल्क सॉलिड्स, हाँ, मिनरल बेनिफिकेशन, इसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। मिनरल हो या सॉलिड हो, कुछ हो, तो इसमें से ये फ़िल्टर जैसा होके आपको एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो दिख जाएगा, मिल जाएगा, जो भी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये पढ़ने में आपको पता चल जाएगा, वी कैन रीडिज़ाइन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नो मैटर व्हाट द साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ यूज़। तो इनके प्रोडक्ट कैसे है देख लो, जस्ट ये आपको नॉलेज के लिए इनके पास क्या काम होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस, ये 600 से ज़्यादा इनके पास स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस है। ये भी माइनिंग में यूज़ होता है, माइनिंग, मिनरल प्रोसेस में, स्टील प्लांट में, सीमेंट प्लांट्स और एग्रीगेट इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। तो इनके पास ऐसे ही 600 स्किन्स है। तो ये मिल के काम करते किसी भी कंपनी के साथ, उनको प्रोडक्शन में या और किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए, जो ये कर सकते हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट जहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो और ये है ट्रोमेल है, तो इसका भी ये हेवी एंड लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, रबर और पॉलीथेन, स्क्रीन पैनल्स, स्पाइरल कनेक्टिंग पीसेस एंड एंड फ्लैंग्स। तो ये इनका ये
इस टाइप के सारे प्रोडक्ट्स है इनके। ये माइनिंग इस मिनरल उसमें यूज़ होता है। और यहाँ पे हाइड्रोसाइक्लोन है, देखो ये हाइड्रोसाइक्लोन भी इनके पास है। और विद ओवर 12 years of practical experience in manufacturing and supplying in mining and mineral processing equipment, Tega provides full technical and engineering support along with the, तो देखो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। और जिनको ये ज़रूरी है वो कंपनियां इनके पास आती है और इनके साथ काम करती है। समझ में आ रहा है कुछ? और यहाँ पे स्लरी ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी more than 3000 high pressure spools lined with the polyurethane, more than 30,000 low pressure spools coated with the natural rubber and neoprene. Okay, we have a team strong experience of project engineering companies such as a PSI, JRI and a Floor Daniel development of plans। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आ गया रहेगा कि किस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है, किस टाइप की इनकी सर्विस है। तो ये मशीन्स देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा। और ये क्या करती है क्या नहीं करती है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, पॉलीयूरेथेन और रबर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, और बाकी केस स्टडी बताया हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमने ये वेबसाइट के बारे में या ये कंपनी के बारे में आइडिया लगा लिया है कि ये कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। चलो मैं इसका है ना IPO कैसे देखा जाता है, कैसा पढ़ा जाता है, क्यों लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ IPO वॉच ये वेबसाइट पे। इस पे मुझे डेटा सही लगता है, यहाँ का मैं डेटा रेफ़र करता हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा सही से लगता है। और ये मेरे जैसे ही है कि जेन्युइन आपके लिए डेटा ही प्रोवाइड करेंगे, कोई गलत या कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएंगे। जो भी है यहाँ पे क्लियर है। देखो इतने सारे IPO ओपन है, जिसमें से स्टार हेल्थ का भी ये 15 का ग्रे मार्केट मतलब 15 रुपये बढ़ के, मतलब स्टार हेल्थ का जो भी है ओपन होने वाला IPO है वो ख़राब होने वाला है, जिसका लिस्टिंग ख़राब होने वाला है। टेगा इंडस्ट्रीज़ का 410 एक्स्ट्रा मतलब 410 रुपया बढ़ के आने वाला है, ऐसा इनका अंदाज़ा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आनंद राठी वेल का 125 है, रेड गेन का 100 है, और मेमाई इंडिया का 350 है, अदानी विल्मर का 120 है। तो पहले आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो टेगा इंडस्ट्री, जिसमें इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें नहीं करना है उसके बारे में बात करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, इसलिए सही चीज़ पे बात करना है जिस पे हमको इन्वेस्ट करके फ़ायदा हो सकता है। तो टेगा इंडस्ट्रीज़ पे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है, टेगा इंडस्ट्रीज़ का IPO डेट, रिव्यू, प्राइस, फॉर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको कितना कैपिटल जनरेट करना है या कितना कैपिटल लाना है, मार्केट से कितना उठाना है, ये सारी चीज़ें देखो। इनको IPO साइज़ कितना है, 619 करोड़ का है। पहले इसका IPO कब ओपन हुआ, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। IPO बंद कब हो रहा है, 3 तारीख यानी कल। तो आप लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो शायद देख लेंगे ये वीडियो, जिन्होंने नहीं करके रखा है उनके पास ये शायद लेट भी पहुंच सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना टाइम पे पता चलने के लिए। और मैं इसीलिए एक दिन पहले ही क्यों क्लोज़ होने से पहले कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को ये तुरंत पता चले लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है और अभी करना चाहिए या नहीं करना है। क्यों बाद में वो वॉच करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप सब्सक्राइबर हो मेरे तो तुरंत आपको सही डेटा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी और इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ऑलरेडी मैंने
पहले सबसे पहले एक IPO पे जो बनाया था वीडियो, उसका जो गो फैशन नाम का है वो अच्छा खासा लिस्टिंग हो गया है, और जिसने वीडियो देखा, जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको फ़ायदा हुआ है। इवन मेरे एक फ्रेंड को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो गया, उसको IPO लगा, अच्छा खासा उसको रिटर्न मिल चुका है। तो इसी तरह होता है कि अगर आप भी लगाते हो, नहीं लगा फिर भी कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो लग ही जाएगा। अपना लक आजमाते रहना चाहिए। कभी कोई कोई चीज़ें लक से भी मिल जाती है, कोई चीज़ें मेहनत पे डिपेंड रहती हैं। तो जल्द से जल्द पैसा इधर बनता है तो लगाने में क्या हर्ज है। वैसे भी बैंक में पड़ा रहेगा तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अगर पड़ा है तो, नहीं पड़ा है तो फिर लोन वोन लेके ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे पड़े हैं, ऐसे ही है, सेविंग में है, तो एक बार लगा के ट्राई करके देख लो, ठीक है। और कैसे लगाते, क्या लगाते, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका IPO का साइज़ 619 करोड़ का है। फ्रेश यहाँ पे कुछ फ्रेश नहीं आ रहा है, और ऑफ़र फॉर सेल है, इतने शेयर्स है, इसके क्वांटिटीज़ बताई हुई है, और फेस वैल्यू 10 का रखने वाले, और प्राइस बैंड 443 टू 453 होने वाला है। और रिटेल कोटा, रिटेल मतलब हमारे जैसे जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जनता होती है, उनके लिए 35% कोटा है। उसमें ही आपको एप्लीकेशन डालना है, तभी आपको मतलब 2 लाख से कम वाले लोगों को इसमें एप्लीकेशन डालने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका कोटा मिल जाएगा, और आपको इसमें से 35% में से आपको अगर मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने के चांसेस है। क्योंकि हमने बाहर देखा, उसका 410 का ओपनिंग प्राइस बता रहा है, और लगभग ये प्राइस के आसपास ही, मतलब डबल होने के आसपास ही उसका GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे NIS का कोटा, QIB का कोटा, ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। NIS 2 लाख के ऊपर जो भी इन्वेस्ट करता है उनको, उनके लिए है, और QI क्वालिफाइड बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है, और इसमें मिनिमम 33 शेयर्स आएंगे, और मिनिमम अमाउंट इतना होगा, ठीक है। मिनिमम अमाउंट होगा 14,949, ठीक है, 49। तो ये 1 लॉट का प्राइस है मिनिमम, और मैक्सिमम शेयर इतने खरीद सकते हो, मैक्सिमम इतना 13 लॉट ले सकते हो, ये बताया हुआ है। और ऊपर से यहाँ पे प्राइस बैंड अनाउंस कब हुआ है, और ये बाकी सारी चीज़ें, बट IPO कब ओपन हुआ है, IPO क्लोज कब हो रहा है, और अलॉटमेंट कब मिलने वाला है। देखो, कल भी इन्वेस्ट करते हो, कल का दिन भी है, लेकिन पूरा अक्खा दिन नहीं होता है। सुबह सुबह कर लो, या दोपहर के पहले 11-12 के पहले ही इसमें इन्वेस्ट करके या अप्लाई कर लो, नहीं तो आपके एप्लीकेशन नहीं होंगे, एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अप्लाई जल्दी कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये IPO का जो बेसिस अलॉटमेंट है, मतलब 5 दिन आपका पैसा थोड़ा ब्लॉक रहेगा। उसी 5 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको IPO लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो फिर आपको 9, नहीं लगा है तो 9 तारीख को आएगा, और लगा है तो आपके पैसे जो है ब्लॉक थे वो डिडक्ट हो जाएंगे। और जब जिस दिन आपका शेयर ओपन होने वाला है 13 तारीख को, और 5 दिन बाद लिस्टिंग हो जाएगी, फिर 13 तारीख को आपका शेयर का भाव क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। तब आप मार्केट में से उसे बेच के प्रॉफिट ले सकते हो। लगभग यहाँ पे डबल होने के या 70, 90, 80%, 90% के अबाव ये ओपन होने के चांसेस बता रहे हैं। शायद उस दिन 100 भी हो जाए, 100%। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आने के इसमें चांसेस है। और मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हो कि 2019 का रिपोर्ट देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, और 2020 का देख लो प्रॉफिट, और ये टैक्स कटने के बाद क्या है 2021 का प्रॉफिट देख लो। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी सब चीज़ अच्छा ही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किसने अप्लाई करने बोला है, किसने नहीं। ये है देखो, ब्रोकर
ब्रोकरेज फर्म्स जो जिनके पास हमारे डीमैट अकाउंट्स रहते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग अप्लाई करो बोल रहे हैं, और बीपी वेल्थ अप्लाई करो बोल रहे हैं, चॉइस ब्रोकिंग भी अप्लाई करो बोल रहे हैं, हेम सिक्योरिटीज़ भी अप्लाई करो बोल रहे हैं, ICICI डायरेक्ट भी अप्लाई करो बोल रहे हैं, मारवाड़ी शेयर्स अप्लाई करो बोल रहे हैं। तो ये इतने लोग अप्लाई करो बोल रहे हैं और मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे खुद से कॉन्फिडेंस है और मैं ये डेटा को रिफ़र करके मुझे लगता है कि ये सारा डेटा प्रॉपर होता है। बाकी चीज़ें होती है शेयर मार्केट के ऊपर, जो बाहर से कोई न्यूज़ आती है, ख़राब न्यूज़ आती है, या कोई पॉलिटिकल या कोई भी चीज़, मतलब जो अगर जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी या ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन आता है तो ही यहाँ पे चांसेस होते हैं ख़राब ओपन होने के, नहीं तो सब कुछ अच्छा है तो हर चीज़ अच्छी ही होगी। अगर कोई ख़राब हो गया तो ही कोई भी शेयर ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपका शेयर भी अच्छे से ओपन होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो मैंने आपको रिस्क भी बता दिया कि रिस्क होगा तो कब होगा और कैसे होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इतना नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रह के देखो, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम और किसी शेयर में ट्राई करेंगे। बट जितने मेरे सब्सक्राइबर है उसमें से किसी को भी लग गया तो ये मेरे लिए ही खुशी की बात होगी, ठीक है। और जितने मेरे फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी लग जाए तो मेरे लिए वो खुशी की बात होती है। किसी को भी लगे, किसी का ना किसी का फ़ायदा ही होगा, यहाँ पे नुकसान की तो बात नहीं हो रही है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके रखो। देख लो, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको फ़ायदे की चीज़ें पता चलती रहेगी, फ़ायदे के शेयर्स पता चलेंगे जिसमें आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। सही चीज़ें पता चलेगी जो लॉन्ग टर्म में भी आपके काम आएंगे शेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से आते हैं, आपके पास वो शेयर्स रह गए तो लाइफ टाइम में बहुत सारा कमा के दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसका वैल्यूएशन चेक करता हूँ, सारी चीज़ें पहले देख लेता हूँ, फिर वो शेयर्स मैं खुद खरीदता हूँ, फिर मैं आपके लिए भी वो बताता हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ। फिर बाकी की मर्ज़ी आपकी होती है, आपको इन्वेस्ट करना है उसमें या नहीं। बट मैं जब तक उस पर कॉन्फिडेंट हूँ तभी उस शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, नहीं तो मैं ये चीज़ें कभी लाइफ में नहीं करता, ठीक है। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी, फ़ायदा करेगी। जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो ये शेयर्स में, ये IPO में अप्लाई कर लो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा इससे यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।